मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वी हैव विद अस दी जावेद इकबाल साहब और उनकी पूरी फैमिली हमें ज्वाइन इन करेंगी। वो तमाम बातें जो जावेद साहब के बारे में आपको पहले ना पता हो तो आज हम उनसे जानेंगे। जावेद साहब वैसे तो बड़े शरीफ आदमी है, लेकिन वो तो बेगम ही बता सकती हैं कितने हैं या कितने नहीं। अच्छा जावेद साहब, एक सरप्राइज पैकेज हमने रखा हुआ है आपके लिए। अच्छा। तो अगर आप इजाजत दें तो वो दिखाएं, फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं और उसके बाद फिर आते हैं। जी पैकेज चलाइएगा। मेरा नाम नीलोफर है और मैं जावेद इकबाल की मिसेज हूँ। मेरे ससुराली एक रिश्तेदार थे जावेद के मामू, वो हमारे भी दोस्त थे। उन्होंने सजेस्ट किया मुझे उन जावेद के लिए। बड़ा मुश्किल है किसी आर्टिस्ट के साथ रहना, बहुत मुश्किल है। यह तो सिर्फ आर्टिस्ट की बीवी बता सकती है और कोई नहीं आपको बता सकता, क्योंकि आर्टिस्ट का एक मूड होता है, वो मूड पे डिपेंड करता है। वो आपको किसी बात पे भी डांट सकता है। अब तो खैर डांट भी मुझे डांट नहीं लगती, टाइम गुजर गया। जो वो चाहते हैं मैं तो वो ही करती हूँ। वो रोज़ की एक मूवी देखते थे और मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं घर पे ही रहती थी और वो मूवी देखने चले जाते थे। उनको मूवीज़ देखने का बड़ा शौक़ है, टेलीविज़न देखने का बहुत शौक़ है। हमारे घर कभी टेलीविज़न का कोई स्विच नहीं बंद हो, हमारे हर कमरे में, हर किचन में भी टेलीविज़न है। सारा वक्त इनका मोबाइल घुमा रहता है, सारा वक्त इनकी चाबी घूमी रहती है और हर वक्त ये बैलें बजा बजा के अपना मोबाइल ढूंढते रहते हैं कि कहीं से बजेगा तो आवाज़ आ जाएगी। मैं उन्हें कहती हूँ अब मैं भी एज की बड़ी हो गई हूँ, मेरी भी अब इतनी याददाश्त नहीं रही हूँ। मैं पहले तो इनको मैं ढूंढ के दे देती थी चीज़ें, पहले तो बिल्कुल किचन में नहीं जाते थे, बड़ा माइंड करते थे। अब इन्हें पता चल गया नहीं कोई बात नहीं, किचन में भी जाया जा सकता है। अब वो मुझे नाश्ता बना के देते हैं। जावेद साहब, मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे झिड़कियाँ ना दिया कर। अब मेरी बहू कहेगी मेरी सास को झिड़कियाँ पड़ती। मैंने कहा जावेद साहब सारे पोल खोल ही गए, अब तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इनकी कामयाबी के पीछे इनकी बेगम का। अब वाकई में कहना गलत नहीं होगा। दी वन एंड ओनली नीलोफर जी के लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? प्लीज आइए, प्लीज आइए। मैं तो ये पैकेज देखने के बाद सोची थी एक मेडल आपको मिलना चाहिए। क्यों नीलोफर जी हैं? वाकई बनता है कि नहीं? बनता है। अच्छा, आर्टिस्ट की बीवी होना कहने में तो बड़ा होता है, आर्टिस्ट बड़ा क्रिएटिव होता है, बड़ा मूडी होता है, वो तो बेगम ही बता सकती है। तो कितने मूडी हैं ये? बताया। सॉरी, आप आर्टिस्ट कह रही हैं। हाँ। आर्टिस्ट को छोड़ दे, कार्टूनिस्ट। कार्टून, क्योंकि ये तख्लीकी मरहल में होता है हर वक्त, 24 घंटे की ड्यूटी। ठीक है। पता नहीं इस वक्त ये जब आई हैं तो मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, ये भी है। तो मैं टिकटकी बांधे अलमारी देख रहा हूँ, ये शीशा वो किसी जगह मेरी तवज्जो सोच रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुने, पता चले बेगम का घूंघट जब शादी की रात उठाए तब भी कुछ और सोच रहे। जावेद साहब ये तो नहीं था, सच सच बता दें, बाकी चीजें छोड़े। वो तो ठीक है, वो मैंने छुट्टियां ली। कैसे हैं हस्बैंड ये? आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, 38 ईयर्स हो गए हैं, अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया कि मूवी देखने चले जाया करते थे, तो आपको लिफ्ट ही नहीं कराते? नहीं जी, तौबा कर। भाई मैं आपको बताऊं, ये क्या मतलब बेगम को लिफ्ट ना? तो नहीं, मैं जो हमारे सिनेमा हॉल है ना, वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं बेगम को लेके। ये अच्छा है, खुद निकल पड़े आप, खुद निकल गए। भाई आप यकीन माने कि ऐसे ऐसे सिनेमा हॉल्स हैं हमारे। अब तो शायद एक दौर आया कि उनकी ज़रा अच्छी हालत हो गई है, बल्कि बहुत अच्छी हालत हो गई। जिन दिनों में हम फिल्में देखते थे ना 38 ईयर बैक, ना आगे सीट है ना पीछे सीट है, बस एक दो, और जिस पे बैठे को नीचे गिर गए, इस टाइप का था। अच्छा। तो उधर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अपना। एक दिन मैंने देखा एक सिनेमा में एक लकीर सी जा रही है। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा था एक साहब पेशाब कर रहे हैं। तो कभी कोई चूहा जा रहा है, कभी कोई कुछ। तो ऐसे हालात में मैं बेगम को नहीं ले जाता। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, नई नवेली दुल्हन हो, इतनी खूबसूरत ऊपर से, तो आप उनको छोड़ के ऐसे खस्ता हालात वाले सिनेमा हॉल में जाने की भी क्या जरूरत? यार फिल्में बड़ी मजेदार लगती थी। तो बेगम को छोड़ के चले जाना? हाँ, ये तो ज्यादती। नीलोफर जी आप क्या करती थी? आपने खुद अपने गम में जो है ना कार्टून बनाना शुरू कर देना। अच्छा, एक मैं सफाई पेश करूंगा, मजाक अपनी जगह। जो फिल्म है ना, वो मेरे लिए एक एक्सरसाइज है। ठीक है। कि आप इस हंगामा खेज दुनिया में
3 घंटे तक एक कुर्सी पे ऐसे नहीं बैठ सकते। ठीक है। नहीं बैठ सकते ना, तो मैं फिल्म नहीं देख रहा होता, मैं ऐसे बैठ के, तो हाँ कोई डांस आ गया तो थोड़ी सा देख लिया। तो अच्छा, डांस देखने का शौक है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। तो पंजाबी फिल्मों के तो बहुत ही अच्छे डांस। ऑडियंस हंस रही, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, कसम से, और एमी हंसना शुरू होगी। देखो तुम लोग कैसे हो हैं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, कहा कुछ है बेला, मैंने कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा। बेला तुम मुस्कुराओ ना बस प्लीज पूरे प्रोग्राम। तो जावेद साहब, डांस तो बेगम के साथ टाइम, नई नवेली जब शादी हुई हो तो बंदा तो वैसे इतना रोमांटिक हुआ था, तो रोमांस नाम की चीज, अब मुझे इनसे बात करने दें जरा, आप ना सफाइयां दें, रोमांस नाम की चीज तो इनमें नहीं होगी? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो शादी में पहला तोहफा क्या दिया था बाकी चीजें छोड़े? वो भी मैंने याद कराया था कि देना आपने। अच्छा, देना मैंने क्या दिया फिर? डायमंड की रिंग। डायमंड की रिंग। अच्छा, जब इनको आप पे बहुत ज्यादा प्यार आता है तो प्यार से क्या शेर व शायरी करते हैं या गुनगुनाते हैं या क्या? नहीं, कुछ नहीं कर। अच्छा, मैं ये बता, मैं देखिए हर साथ साथ मेरा हिसाब बराबर होना चाहिए। अच्छा। मैं अगर किसी की तारीफ करूँ ना बहुत ज्यादा दिल से, तो वो उल्टी पड़ जाती है। अच्छा, ये पता नहीं, मैं जिसकी तारीफ करूँ ना तो काम खराब हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो ये कभी मैं नाराज हूँ ना तो मैं करूँ तारीफ, तो ये कहती नहीं करनी, नहीं करनी। तो इसलिए ना कंसंट्रेशन मेरी जो है ना, ठीक है, एक ही जगह पे नुक्ते पे मरकूज रख के, तो मेरे में सिक्स सेंस इतनी पावरफुल है कि कोई जा रहा है ना, तो मसलन मैं तो एकदम वो लड़की जो पीछे मुड़ के देखेगी, गर्दन पे अगर आप यहाँ पे नज़र करें तो फ़ौरन मुड़ के देखें। इसी तरह मेरा मुशाहदा, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है मेरी। ठीक है। मैंने गुजरते हुए, चाहे मैं 40 मील की गाड़ी पे रफ्तार पे जा रहा हूँ, तो मैंने 1 सेकंड में देख लेना आगे पीछे क्या हो। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उसमें, उस लिहाज से ये भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है कि कई दफ़ा ये मुझे कहती, जावेद तुमने वो लड़की देखी कितनी खूबसूरत है। अच्छा, ये पहली बेगम है, पहली बेगम है। मेरे तो मियाँ छुप के देख रहे थे, मैं तो उनकी नज़रों को भी पकड़ लेती हूँ कि खबरदार तुमने देखा कैसे। तो ये तो बड़ी अच्छा, जो क्रिएटिव इंसान होता है वो ऑब्वियसली हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, तख्लीक जहन में कर रहा होता है। जिस तरह आपने पैकेज में कहा कि भूल भी जाते हैं, ये तो किस तरीके से फिर अब आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया? इतना ज़्यादा भूलने लग गए हैं कि आज सुबह का वाकया, कोई 11 बजे का कार्टून इन्होंने बनाया और कहने लगे कि मैं ऑफिस में देने जाना है, और कहीं रख दिया, उसी वक्त पकड़ा हुआ था कुछ 5 मिनट पहले। अच्छा। सारा घर देख लिया, कार्टून गायब है। अच्छा, अब बताएं इस तरह के, और फिर मैं चीज़ें ढूंढती हूँ। अब मैंने इन्हें कहा मैं भी बड़ी हो गई हूँ। हाँ। अब मेरे से चीज़ें नहीं ढूंढी जाती ज़्यादा। ठीक है। लेकिन वो फिर मैं ढूंढने लग जाती हूँ कि चीज़ मिल तो जाए। हाँ। मोबाइल हर वक्त गुमा रहता है, ऐनक हर वक्त गुमी रहती है, अब कार्टून भी गुमने लग गए हैं। अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे। नहीं, बस इस वक्त का इंतजार ना करना कि कहीं मैं ही ना गुम जाऊं। नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। अच्छा नीलोफर जी, नकचड़े ये हैं कि नहीं? मूडी हैं, खाने में पसंद नहीं है तो खबरदार ले जाओ दाल छोले नहीं खाने मैंने? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सीधे सादे से इंसान, बहुत सादे। अच्छा, मैं तो समझती हूँ, मुझे जो इंप्रेशन है जावेद साहब, आप बड़े सीधे सादे शरीफ से हस्बैंड कि बेगम का कहा मान लिया, बेगम ने कहा खाना। आपको किसने कहा? अच्छा, नहीं, अरे तो मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है। हमारे मुआशरे में खामन पतला हो और बीवी मोटी हो तो वो कहते हैं ये बड़ी जालिम होगी। सर ये गलत बात है आपने। अच्छा, जरा आप चेक करें, महारत चेक करें, अपने आप को पतला कह दिया, बेगम को मोटा कह दिया। अब घर भी सर वापस आपने जाना, घर कैसे जाएंगे? बड़े कॉन्फिडेंस से जाएंगे, बड़े कॉन्फिडेंस से जाएंगे। अच्छा, कभी बेगम की स्टाइलिंग के ऊपर कभी कुछ आपने कहा कि ये लिबास मुझे पसंद है, ये कलर पसंद है, ज्यादा पहना करो, या नहीं? नहीं, वैसे नहीं कहा, कभी भी नहीं। आप उन मर्दों क्योंकि मुझे पता है ना कि शी ड्रेस अप वेल, ठीक है, मेकअप भी करती हैं और बड़ी अच्छी माशाल्लाह इनकी ग्रूमिंग है। और कोई कहीं जाना भी ना हो तो सुबह ये साफ सुथरे कपड़े पहन के। ठीक। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि मैं सारा दिन, मेरी कोई जॉब ऐसी है कि मैं घर से चूँकि ऑपरेट करता हूँ, 24 घंटे घर में रहता हूँ, तो उसमें मुसलसल देख देख के तो फिर आदमी हर वक्त क्या तारीफ। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है इनकी, जरा ये तो बताएं, इधर और बैरून मुल्क, हमसाया मुल्क के अंदर जिनके गाने छुप छुप के देखते हैं? ये तो उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं, छुप के कुछ नहीं करते से। हां जावेद साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। फिर मुझे जरा थोड़ी सी अपनी चेंज करनी पड़ेगी आपके बारे में इंप्रेशन। अच्छा, किसके देखते हैं गाने? नहीं, वो कोई नहीं, पाबंदी नहीं है, जिसके मर्जी, हर कोई ठीक है। कोई फेवरेट तो होगी, कटरीना कैफ हो गई? नहीं, सिर्फ खातून होना चाहिए। अच्छा, खातून।
जुनून हो तो वो फिर तो इंडिया के अंदर कौन एक्ट्रेस आपको पसंद है? सारी पसंद है भाई बात सुने ना, हम गए थे 79 में गए थे कि 81 में, हमने नीतू सिंह की शादी अटेंड अच्छा ओके ठीक है, तो वहाँ पे सारे पोल खुल गए। सही। जिन एक्ट्रेसों के पीछे हम हाय हाय करते थे, उनके गाने देखते थे, उनसे तो हमारे ईमान से जमादार नहीं अच्छी होती। सही बात। सही। उनका एक ऐसा सिस्टम है ग्लैमर का और कैमरे का, और सांवले रंग को वो इतना खूबसूरत बनाते हैं। तो अब जो हम दिलीप कुमार को मिले या जितनी एक्ट्रेसें थी ना मुसलमान, उनके कम्प्लेक्शन ही और थी। ठीक है। और बाकी जो हैं वो सब ड्रामा। अच्छा, तो आपको बेसिकली गोरे रंग वाली एक्ट्रेसेस ज्यादा पसंद है? सोच के बता रहे हैं वैसे। नहीं सोचना जरा ज्यादा लंबा नहीं, बेगम के साथ बैठा हूँ तो मुझे सांवली भी पसंद है। देख लो, डरते नहीं है। धड़ल्ले से कह रहे सर जरा थोड़ी देर खामोशी, मैं जरा भाभी से भी थोड़ी सी बातें कर लूं, बड़ा जरूरी है बातें जानना। कैसे गुजारा करती हैं इनके साथ? देख लें 38 इयर्स हो गए हैं। 38 इयर्स। अपने आप को कितना बदला आपने? सारा अपने आप को ही बदला है। आप कैसी बहुत लाडली थी, चुलबुली बहुत लाडली। हम दो ही हम बहनें हैं। ठीक है। तो हम मुंह से बात निकालते थे, हमारी पूरी होती थी। ठीक है। इधर आके 38 साल के बाद पूरी हुई है। 38 साल के बाद? लेकिन हो तो गई ना। अच्छा हो गई। अच्छा, वैसे कहते हैं कि कुछ खवातीन और लड़कियों के अंदर भी हुनर होता है कि ऐसे मर्दों को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए, तो आपने वो हुनर लेट सीखा? नहीं, हुनर तो या छोटी उम्र में शादी हो गई? नहीं, जब से मेरी शादी हुई है मैंने इनको इसी तरह हैंडल किया, जो इन्होंने चाहे इन्होंने किया। अच्छा जी, धड़ल्ले से? अच्छा। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने लड़ाई नहीं की। मैंने कभी पैसे नहीं मांगे, मैंने जो इनका दिल किया इन्होंने किया। तो फिर आज़ादी के साथ रहे, तो फिर अब मुझे क्योंकि इन्होंने कुछ कहना। सही। लड़ाई होती है तो मनाता कौन है, आप या ये? हमेशा इनकी तरफ से लड़ाई होती है, फिर सुलह भी यही कर लेते हैं। तो लड़ाई वैसे कॉमन लेकिन छोटी छोटी बात पे होती है, कोई बड़ी पे नहीं। हमारा एक प्रॉब्लम है, पूरी फैमिली है, हम 4 बंदों की, चारों कैप्रिकॉर्न्स। मैं भी हूँ वैसे कैप्रिकॉर्न। अच्छा, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, ये होता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ डिफरेंट स्टार्स के हों ना, कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है। लेकिन एक ही तरह के जो स्टार है ना, वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो करते हैं, आपस में क्लैश करते हैं। लेकिन जावेद साहब, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मतलब मैं अगर पूछें तो मैं सितारों में उतना इसलिए नहीं बिलीव कि हम अगर अपने बुजुर्गों को देखें तो उस जमाने में तो ना स्टार्स थे ना कुछ थी, और शादियां बड़ी अच्छी मोहब्बत के साथ नपती भी थी। आपने एक सवाल जो शायद आप आगे करें, अरेंज शादी है हमारी, इनका जो आइडियल है, इनके वालिद थे। ठीक है। उनके साथ कोई इंसान अच्छे से अच्छा भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। ही वाज आइडियल हस्बैंड, आइडियल फादर। वो पहले कई साल तो मुझे उस सांचे में रख के देखती रही ना, तो ज़ाहिर है वो तो मैं कभी बन नहीं सकता। अच्छा। और अब जब कि मैं उम्र रसीदा हो गया हूँ, तो अब मैं तो कई दफ़ा इतना अच्छा नाश्ता करवाता हूँ इसको सुबह उठ के। अब तो बनता है भाई, इतनी खिदमत तो बनती है, ऐसे क्या बात है? इतनी सुगड़ और सबर करने वाली, सबर का फल मेरे ख्याल में मीठा होता है, तो मिल गया मीठा, चाहे देर से मिला लेकिन मिल तो गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे राज हैं। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद जानेंगे कि अभी भी मूवी बगैर बेगम के देखने जाते हैं कि नहीं? पता चले बेगम क्या है? अब नहीं जाते। अब बिल्कुल नहीं जाते हैं। अब मेरे ख्याल में घर में बैठ के टीवी हर जगह इतना देख रहे होते हैं कि नहीं, मूवी अब हम इकट्ठी देखते हैं। चले शुक्र है भाई, कोई ऐसी तो चीज नहीं, इसलिए हम इकट्ठी देखते हैं कि सिनेमा हॉल बहुत खूबसूरत हो गए। हाँ, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें होंगी और इनकी बाकी फैमिली को भी बुलाएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।